आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है पास रखी दो कुंडलियां C1 व C2 के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व 10 मिली हेनरी है। यदि कुंडली C1 में 0.01 सेकेंड में धारा 5 एम्पियर से 2 एम्पियर तक बदलती है तो कुंडली C2 में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या क्या मान दिया गया है। अन्योन्य प्रेरकत्व का मान दिया गया है M बराबर 10 मिली हेनरी। ठीक है, यदि इसको हम हेनरी में लिखे तो क्या हो जाएगा, 10 गुना 10 की घात -3 हेनरी हो जाएगा। ठीक है, और क्या दिया गया है, C1 में यदि हम 0.01 सेकेंड में धारा को 5 एम्पियर से 2 एम्पियर परिवर्तित करें, मतलब यदि समय अंतराल को dt लिखे, इतना दिया है 0.01 सेकेंड दिया गया है। ठीक है, और क्या दिया गया है, धारा में परिवर्तन कितना हो रहा है, di1 लिख लेते हैं। धारा में परिवर्तन ये हो रहा है 5 एम्पियर से 2 एम्पियर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 ऋण 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 से 2 में परिवर्तित हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऋण 3 एम्पियर का परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कुंडली C2 में प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो हम जानते हैं कि जब हम पहली कुंडली में धारा में परिवर्तन करेंगे तो उससे जो निकलने वाला जो बल रेखा है, ठीक है, धारा का क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और उससे जो बल रेखाएं निकलेंगे वो क्या होंगी, कुंडली दूसरे वाली कुंडली के साथ बद्ध हो जाएंगी। और क्योंकि हम धारा में परिवर्तन कर रहे हैं इसलिए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और उसमें द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, और उसका परिमाण क्या होगा, E बराबर -m di1/dt। ठीक है, ये क्या है, दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो इसको हम कर लेते हैं E2 क्योंकि द्वितीय कुंडली में है, और m है अन्योन्य प्रेरकत्व, और di1/dt क्या है, समय के साथ प्राथमिक कुंडली में धारा में परिवर्तन। ठीक है, और ऋणात्मक चिन्ह इस बात का द्योतक है कि वह उस कारण के विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो रही है तो इस प्रकार उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा कि यदि उसमें धारा प्रवाहित हो तो जो चुंबकीय फ्लक्स निकलेगा वह जिसके कारण परिवर्तन हुआ है उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर E2 का मान क्या हो जाएगा, M का मान दिया है 10 मिली हेनरी, तो हो जाएगा 10 गुना 10 की घात -3, और di का मान कितना दिया गया है, di1 का -3 एम्पियर, और dt का मान कितना है, 0.01 एम्पियर है। ठीक है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, E2 बराबर 3, और मात्रा क्या होगा इसका, वोल्ट होगा। ठीक है, तो द्वितीय कुंडली C2 में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, E2 बराबर 3 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।